वृक्ष लगाकर धरा सजाएं, अन्न हिमालय का अपनाएं, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से धरा भरेंगे, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से धरा भरेंगे, फसलें महकी हो खेतों में, खुशबू मिट्टी से आएगी, फूल खिलेंगे जब हाथ और, जोर से, फूल खिलेंगे जब हाथ और, तब धरती मुस्काएगी। वेरी गुड। अब आप सब अपने लिए जरा एक बार जोर ताली बजाइए। लाइव हो गया? लाइव हो गया? ओके। तो बच्चों, हम लोग धात की तरफ से आए हैं, जैसे कि तो मैं धात की पूरी टीम की ओर से जैसे कि हम आज श्री गुरु रामराय पब्लिक स्कूल सैधरा रोड पर उपस्थित हैं, तो सबसे पहले यहाँ आपके प्रिंसिपल महोदय श्री जोशी जी का मैं धन्यवाद अदा करती हूँ कि उन्होंने आज का यह आयोजन अपने स्कूल में हमें करने के लिए आमंत्रित किया, और यहाँ का समस्त स्टाफ हमारा, जो कि मोर देन अ फैमिली है मेरे लिए, कि पर्सनली मैं सबको जानती हूँ लगभग, और प्यारे प्यारे से बच्चों, जहाँ के आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे धात के इस आयोजन में, हरेला के आयोजन में। तो हरेला का, जैसे कि हरेला के बारे में जानकारी है बच्चों आपको किसी को? नहीं, हाँ या ना? नहीं, ठीक है। हरेला जो है, जैसे हम लोग, आप लोग सब जानते हैं कि हम पौधारोपण करते हैं इसमें, लेकिन मूलतः जो शुरू हुआ ये बीज रोपण से शुरू हुआ था, और इसमें कि जो है हम बीज बो के जो है हरियाला की शुरुआत जो करते थे हम, लेकिन हमारी धात की टीम ने इसको वृक्षारोपण से जोड़ा, और आज हम इसको, आपने देखा कि आपकी छुट्टी भी होती है, सरकार की तरफ से छुट्टी घोषित कर दी गई है, पूरे देश में नहीं है, हम ये विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। और हमारा अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम हमारी जो है ये हरेला मना रही है, वहां पर इसका वृक्षारोपण हुआ है, तो वर्ल्ड वाइड जो है बहुत ज्यादा फैल गया है ये। तो बहुत ज्यादा अभी, क्योंकि आप लोग का भी पढ़ाई का समय है, ये हम थोड़ा संक्षिप्त में ही इस बारे में बातें करेंगे। तो अभी आज के इसके बारे में बात करने के लिए मैं सबसे पहले पहले आपको एक परिचय में करा दूं जरा। आज हमारी धात की टीम से हमारे धात के सचिव श्री तन्मय मंगाई जी हमारे साथ हैं, और हमारे वॉलंटियर विजेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ हैं। और धात में हमने वृक्षारोपण शुरू करने के लिए हमने स्मृति वन की स्थापना की है। स्मृति वन के सह सचिव हमारे पुरोहित सुशील पुरोहित जी हमारे साथ हैं, और हमारे साथ हैं आशा डोभाल मैम। आशा डोभाल मैम रिटायर्ड प्रिंसिपल रह चुकी हैं, और हमारे साथ हैं दयानंद डोभाल जी, और मनोहर लाल जी हमारे साथ हैं। तो मैं एक बार फिर से पूरे धात की टीम से की तरफ से आप लोगों का स्वागत करती हूँ, आप सबको नमस्कार करती हूँ, और अब मैं आशा डोभाल जी को आमंत्रित करूंगी कि वो आकर आपको हरेला के बारे में, धात के बारे में थोड़ा सा बताएं। आशा डोभाल मैम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। फिर जैसे कि आपको रावत मैडम ने बताया कि जो हरेला का पर्व मनाने के लिए आज हम आपके विद्यालय में उपस्थित हुए हैं धात संस्था की ओर से। धात संस्था बहुत पुरानी संस्था है जो हमेशा से इतने 30-35 साल से जो कार्य कर रही है, और इसका कार्य केवल एक ही उसमें नहीं है, ये अनेक विषयों पर जो है कार्य किया जाता है। जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, नाट्य संस्था चलती है इसमें, और पूना कक्षा का एक कार्यक्रम होता है, हरेला का पर्व मनाया जाता है जिसमें स्मृति वन में हमारे पेड़ लगाए गए हैं बहुत सारे। तो इस हरेला कार्यक्रम को मनाने के लिए आज हम आपके विद्यालय में उपस्थित हुए हैं। इसलिए यहाँ के सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को, जिन्होंने हमें अपने विद्यालय में आने का आमंत्रण दिया कि आप आए और हरेला पर्व के बारे में हमारे बच्चों को भी जानकारी दें। वैसे तो नीना मैडम ने बहुत कुछ बता दिया, लेकिन हरेला पर्व जो है जब से शुरुआत हुई है इसकी, तो ये वास्तव में उत्तरांचल का एक अपना
लोक पर्व है। तो हम बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते थे, क्योंकि जब पहाड़ों में जब अन्न उत्पन्न होता है, खेती होती है, तो उसके लिए हरेला पर्व मनाते हैं। ये पहले छोटे छोटे थाली में उसमें बीज बोया करते थे, और बीज बोने के बाद तरह तरह के बीज बोते थे उसमें, और जिसकी खेती थाली में जब उत्पन्न होता था वो थोड़ा बड़ा हो जाता था, तो उसके जो सबसे अच्छा होता था उसी साल उसकी खेती की जाती थी। तो गांव के लोग इसको हरेला पर्व के नाम से मनाते थे, उस दिन त्योहार मनाते थे, और अपने अच्छे जो हिमालय के हमारे उत्तरांचल के जो फूड्स हैं उनको बनाते थे, जैसे जंगोरे की खीर हो गई जो उत्पन्न करते हैं वहां पर, तो वो हरेला पर्व को ऐसे मनाते थे। लेकिन धीरे धीरे जो है अब हमारी धात संस्था ने इसको फैलाने का काम किया कि खाली एक यहाँ तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, ये इसको आगे भी बढ़ाना चाहिए। तो हमारे उत्तराखंड के जगह अभी हमारे अनेक देशों में, यहाँ तक कि विदेशों में भी इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। इसमें हम पौधे लगाते हैं और पौधा लगा करके हरियाली का संदेश देते हैं कि अपने स्कूल से लेकर के, घर से लेकर के, गांव में और प्रदेश में, देश में, यानी सब जगह हम हरियाली को फैला पाएं। और हरियाली तभी आएगी जब हम वृक्षारोपण करेंगे, है ना बच्चों, तभी आएगी ना। तो इसलिए हम ज्यादा नहीं है कि हर साल हम एक पेड़ तो हम हर साल में लगा ही सकते हैं, केवल एक, बहुत ज्यादा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पेड़ लगाएं, एक पेड़ आप हर साल लगाइए, और ज्यादातर अगर हो सके तो अपने जन्मदिन पर लगाइए, अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाइए, लेकिन उस पौधे का संरक्षण भी कीजिए। उस पौधे को हमने क्या करना, ऐसा नहीं लगा के हमने छोड़ दिया और फिर हमने उसके लिए कुछ नहीं किया, है ना। आपकी मम्मी, आपके पापा आपको देखो बचपन से कैसे पाल पोस करके बड़ा करते हैं ना, वैसे ही वो पौधा भी एक शिशु अवस्था में होता है, उसको पाल पोस करके हमें खाद पानी सबको दे करके उसको बड़ा करना है। अब जब तक वो अपनी रक्षा करने लायक खुद ना हो जाए, क्योंकि जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसको कोई ना पशु नष्ट करेंगे ना उसको धूप नष्ट करेगी, तो वो अच्छा हो जाएगा और वो आपको याद दिलाता रहेगा अपनी कि देखो आपने पौधा लगाया था और अब मैं कितना अच्छा हो गया, तो आप भी खुश होगे उसको देखकर। तो इसीलिए आज इस हरेला पर्व को मनाने के लिए हम आपके विद्यालय में आए हैं और आप हमारा साथ दीजिएगा ताकि ये धरती को हम हरा भरा बना पाए। हमारे नीना मैडम ने बहुत सारे नारे बोले हैं और आपने दिया है, एक नारा मैं भी बताती हूँ कि जो जंगल है हमारे, ये हवा पानी सब हमें देते हैं। क्या देते हैं ये पेड़, हमें क्या देते हैं बेटा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी देते हैं जिससे हम, जो प्राण वायु होती है हमारी, जिससे हम जिंदा रहते हैं, ठीक है। और बदले में हमसे कुछ नहीं लेते हैं, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो लेते हैं, है ना, उससे अपने आप को जिंदा रखते हैं। तो ये जंगल हमें बहुत कुछ दे रहे हैं। तो एक छोटा सा नारा है, क्या है जंगल के उपकार, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार। क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार। तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रखेंगे और हर साल जो है अपने जन्मदिन पर कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं। थैंक यू। थैंक यू डोभाल मैम। और जैसे कि बच्चों आपने सुना कि अभी डोभाल मैम ने आपको थोड़ी और बातें बताई हरियाला के बारे में, धात के बारे में। तो हमारे साथ जो है हमारे दो साथी और अभी जुड़े हैं, श्री धर्म सिंह राणा जी और सुरेंद्र अमोली जी। तो मैं अब जो है हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कि मैम ने भी बताया कि जो है हम लोग पेड़ लगा रहे हैं, आप लोग जो ये हरेला की छुट्टी मना रहे हैं, इसके लिए आप जोरदार ताली बजा सकते हैं धात के लिए। धात की वजह से आपको छुट्टी मिली है, तो इस छुट्टी को आप ऐसे ही बर्बाद ना करें, क्योंकि हमें एक बहुत बड़े उपलक्ष्य में ये छुट्टी हमें मिली है। तो हम किसी भी तरह जो है एक पेड़ लगाएं। अगर आप पेड़ नहीं, आपके पास जगह है, आप उसका किसी एक पेड़ को अपना साथी बनाइए, उसका संरक्षण कीजिए, क्योंकि पेड़ तो हम लोग बहुत लोग लगा रहे हैं, लेकिन अभी इस समय पे ज्यादा जरूरत हमें, क्योंकि आप लोगों का स्कूल ऐसी जगह पर है सहजारा रोड पर, और सहजारा रोड पर आजकल क्या हो रहा है आप सबको पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं। क्या हो रहा है? कट रहे हैं। आप लोग कितने इसके समर्थन में कि पेड़ कटे हैं ना कटे, क्या आपको क्या लगता है? नहीं कटने चाहिए ना। तो आप लोग को जैसे छोटे छोटे बच्चे भी इसका जो है अपोज कर रहे हैं इसके लिए,
खड़े होते हैं वहां पे, तो आप लोग को क्या आवाज उठानी, कोई लोग काटते हुए आप किसी को देखते हैं पेड़ को तो उसको रोकिए, ठीक है। पेड़ों में क्या है कि आपका एक पेड़ सिर्फ आपको ऑक्सीजन नहीं देता, सबको पता है ऑक्सीजन दे रहा है, लेकिन इसके अलावा और क्या हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है पेड़ों का, बताइए जरा जोर से। हाँ, क्योंकि और हम तो अपने लिए कर सकते हैं, हमारा जो भी है खाना पीना हम लोग सबसे पहले तो हमें खाने के लिए मिलता ही है, लेकिन जो हमारे पक्षी हैं, पक्षी रहते हैं ना पेड़ों में, आप सोचिए उनका पूरा इकोसिस्टम उनका खराब हो जाता है, उनको घर नहीं मिलता। अब आप सोचिए कि जब एक पेड़ कट गया, किसी पक्षी का घर उजड़ गया, ठीक है, अब वो घर आया और आप अपने घर जाएंगे, आपको अपना घर ना मिले वापस, घर जाएं, घर में आपको अपने घर ही ना दिखे वहां पर, तो आप क्या करो, कैसा लगेगा आपको। तो ऐसा ही आप सोचिए, पक्षी पेड़ कट गए, पक्षी अपने रात को शाम को पहुंचे अपने घर में, उनका तो पेड़ ही नहीं है वहां पर, उनका घर ही नहीं है, उनके बच्चे ही नहीं है वहां पर। तो ये जो इस पॉइंट से आप सोचिए, इसको थोड़ा भावनात्मक जो है पक्षी इसके साथ देखिए, और भी बहुत सारी चीजें, इसमें बहुत लंबी सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन अभी समय हमारे पास कम है, तो मैं हमारे धात के स्मृति वन के सह सचिव श्री सुशील पुरोहित जी को आमंत्रित करूंगी, वो भी आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे कुछ। धन्यवाद लीला जी। सम्मानित प्राचार्य जी, हमारे जोशी जी, हमारे शिक्षक वर्ग, शिक्षणेतर कर्मचारी, हमारे धात के सभी साथियों को नमस्कार। बच्चों नमस्कार, और जोर से बोलेंगे नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया है। आपका कैंपस में आज शायद दूसरी या तीसरी बार आने का मौका मिला, और इतना बढ़िया कैंपस आप लोगों का हो गया है, इसके लिए आपके विद्यालय परिवार के लिए तालियां होनी चाहिए। हम लोग क्यों आए हैं ये आप लोगों को पता लग गया। अब इस काम को हमें कैसे आगे बढ़ाना है, इसके संबंध में बात करेंगे। हमारी संस्था ने आपस में मिलजुल कर एक छोटा सा जंगल तैयार करने की कोशिश करी है, जिसका नाम है स्मृति वन। क्या है स्मृति वन? से कुछ समझे? समझे कोई बच्चा? नहीं समझा? स्मृति वन है कि हमने अपने किसी प्रियजन की याद में कोई ना कोई पौधा वहां पर लगाया है। स्मृति मतलब याद, उसको याद करने के लिए, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उसको याद करने के लिए हमने स्मृति वन में क्या लगाया है? पहले आए, आपने पूछा ही नहीं, आपसे पहले तो ये आए। इनसे बातें करो, पेड़ बात करते हैं, आपने महसूस करो। कभी आपको एक कहानी सुनाऊंगा। एक बार एक जंगल में दो पत्थर थे। क्या थे? एक मूर्तिकार था, वो गया, उसने पहले पत्थर से पूछा कि भाई मैं तेरी मूर्ति बनाना चाहता हूं। तो उसने कहा ठीक है मैं तैयार हूं, पर उसने कहा तुझे कष्ट होगा। बोला कैसा? कि तेरे पे छेनी भी लगेगी, हथौड़ी भी लगेगी, और इससे तुझे दर्द होगा। तो उसने कहा ना ना, मैं तो नहीं बनना चाहता। तो वो दूसरे पत्थर के पास गया, उसने कहा कि भाई मैं तेरे को मूर्ति बनाना चाहता हूँ, लेकिन तुझे कष्ट होगा, छेनी हथौड़ा और ये सब लगेगा, तो सह सकता है तो बोलो। उसने कहा मैं तैयार हूँ। तो उस मूर्तिकार ने एक बहुत अच्छी भगवान की मूर्ति बनाई उस पत्थर की। उस पत्थर ने कष्ट सहा, जो चोट थी वो सही, और बहुत अच्छी मूर्ति में धीरे धीरे लोग उस मूर्ति की क्या करने लग गए? पूजा करने लग गए। और जो पत्थर पड़ा रहा, जिसने कहा कि नहीं मैं कष्ट नहीं सह सकता हूं, दुख नहीं सह सकता हूं, लोग आते और उसके सिर में क्या फोड़ देते? नारियल। तो आपको तय करना है, आपको नारियल वाला पत्थर बनना है या पूजा वाला पत्थर बनना है। तो कैसे बनोगे?
जब अपने आसपास ये जो पेड़ है ना, इनको जिंदा रखोगे तभी तो हम जिंदा रहेंगे। सारे पेड़ कट जाएंगे, ऑक्सीजन मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। इसलिए आपको अपने जीवन में जहां भी मौका मिले आपको पेड़ लगाना है, ठीक है? तो आज हम ये संकल्प लेंगे कि हम अपने विद्यालय की तरफ से भी कहीं ना कहीं पौधारोपण करेंगे और आगे धात की इस मुहिम के साथ चलते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सुशील जी। तो बच्चों, आप लोगों ने हमारा संकल्प भी आपको पता चला कि हम जो है हरियाली को किस तरह बढ़ा रहे हैं। हमारा जो स्मृति वन है, जहाँ पर अभी जिक्र किया सुशील जी ने, यहाँ पर हम लोग 2 साल पहले हमारा स्मृति वन शुरू हुआ था और अब तक हम वहाँ पर 250 पेड़ लगा चुके हैं। आप लोगों ने अपने हाथ से कभी कोई पेड़ लगाया है किसी ने? अच्छा, कितने साल पहले लगाया था? 2 साल पहले। वो ठीक से सरवाइव कर रहा है? तो अपना आप करता है कि आप उसकी देखभाल करते हो? वेरी गुड। जो बच्चे अपने आप देखभाल करते हैं उनके लिए जरा जोर से तालीम बजाइए जरा। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो बच्चों, आज जो है आपका ये प्रोग्राम जो हमारा चल रहा है, ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है और इसको लाइव करने के लिए हमारी टेक्निकल टीम भी हमारे साथ है। विनोद के लिए जरा ताली चाहिए। और हमारे शुभम है, शुभम, तो ये हमारे टेक्निकल टीम को संभालते हैं। इनके बिना जो है हमारी टीम बिल्कुल अधूरी है। तो अब जो है हम सब इसको अभी पौधारोपण भी हमारा यहाँ पर होगा। तो मैं इसके लिए और आगे की हमारी जो हम स्कूल में जो हम अपना कुछ करना चाहते हैं, योगदान अपना थोड़ा सा देना चाहते हैं प्रिंसिपल सर की सहमति से, तो उसके लिए आगे के हमारे जो कार्यक्रम जो भी होंगे उसके लिए मैं आमंत्रित करूंगी हमारे धात के सचिव श्री तन्मय मंगाई जी को। वो आगे की बातें आपको बताएंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों। सुबह सुबह स्कूल में आना अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं खुद SGRR का पढ़ा हूँ। SGRR तालाब से मैंने 12th किया था 89 में। तो SGRR की ग्रे पैंट और वाइट शर्ट मुझे बहुत याद आती है। और हम लोगों ने तालाब के पास हम जब लोग तब हमारे महंत इंद्रेश चरण दास जी हमारे वो थे, महंत जी थे, और हम लोग अक्सर जाया करते थे। तो एक पूरी जर्नी है SGRR के साथ मेरी 6 साल की। तो SGRR आना तो एक बार अपने घर में आना लगता है बहुत ज़्यादा। ऐसे कमरों में को इस स्ट्रक्चर को देखना और एक पूरा जीवन रहा है। तो SGRR के लिए बहुत बड़ी तालियां, क्योंकि SGRR पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और इतनी बड़ी संख्या में उन्होंने इतने सारे बच्चों को एजुकेट किया। आज मैं देखता हूँ उत्तराखंड के हर जिले में SGRR मौजूद है, यूपी के जिलों में कई मौजूद है। मेरे बहुत सारे क्लासमेट हैं, प्रिंसिपल हैं, कोई मेरठ में, कोई देहरादून में, तो अलग अलग जगह हमारे दोस्त हैं जो सब जगह मौजूद हैं। और अच्छा लग रहा है कि SGRR ने हरेला के लिए हमको इन्वाइट किया और मुझे लग रहा है मैं अपने घर में आया हूँ और वहाँ का वो अगर मैं उसमें कुछ कर पाऊंगा तो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा लगेगा। संस्था तो हम करेंगे। तो आज बेटा आपके पास एक बात कहने आया हूँ, बाकी सारी बातें लोगों ने बताई, लेकिन प्रिंसिपल सर से, जोशी सर से और आप सबसे एक निवेदन है कि जैसे हमने स्मृतिवन बनाया 2 साल पहले, तो स्मृतिवन जब बनाया था तो वो बहुत पथरीली जमीन थी। हमने उत्तराखंड गवर्नमेंट से बोला कि हम हरेला तो 10-12 साल से कर रहे हैं, स्कूलों में जा के हम पौधे लगाते थे, बच्चों को कहते थे इनकी देखभाल करो। बच्चों ने करी भी देखभाल, बहुत सारे पौधे बड़े भी हो गए। तो हमने उनसे बोला कि हमको कोई एक पैच दो जहाँ हम बहुत सारे पौधे एक साथ लगा सकें। तो उन्होंने हमको एक स्पेस दिया मालदेवता के पास, और जहाँ पर हम लोगों ने स्मृतिवन बनाना चालू किया। तो वहाँ से हम लोगों ने लोगों को बोला कि भाई अपने अपने प्रियजनों की याद में पौधे लगाएं। और उससे पहले हमने उत्तराखंड में, जो उत्तराखंड का जो स्टेट है, इसमें कुछ लोग बहुत अच्छे लोग रहे हैं जिन्होंने यहाँ को बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। बहुत सारे साहित्यकार थे, लेखक थे, संस्कृति कर्मी थे, थिएटर वाले थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। उन सबके नाम से हमने पौधे लगाए और साथ ही लोगों से कहा कि वो भी अपने प्रियजनों के नाम से पौधे लगाए। ये तो एक कंसेप्ट था 2 साल का। इस साल जब हम 2 साल आ गए, वो पौधे बड़े हुए हैं। अब हमारी इच्छा है कि जो ये हमने शुरू किया ये कभी थमना नहीं चाहिए। तो हमारा तो एक ग्रुप बन गया धात का। तो वो तो धात का ग्रुप है, सीनियर सारे लोग, कुछ रिटायर्ड हैं जैसे मैं हूँ, बाकी सब। अब हमारी जिम्मेदारी है कि नई टीम धात की बननी चाहिए।
तो जो हमने क्लब बनाया, यानी कि हमने ग्रुप बना करके स्मृति वन बनाया, आज हमारी अपेक्षा रहेगी प्रिंसिपल सर से कि हम आपके स्कूल में भी बच्चों का एक ग्रुप बनाएं और वो ग्रुप हरेला क्लब के तौर पर बने और वो कुछ पर्यावरण की गतिविधियां करें, छोटी मोटी आपस के डिबेट करें। अगर कभी वो स्मृति वन आना चाहें, बच्चे विजिट करना चाहें, कुछ पर्यावरण के साथ जुड़ के काम करना चाहें, तो भी उनका स्वागत है। हम लोगों ने इस बार 2 और वन शुरू किए हैं। एक तो मित्र वन है जो नकरौंदा में, जहाँ के मनोहर लाल जी जिसको देख रहे हैं हमारे स्टेज पर बैठे हैं, तो वहां पर हम कोशिश करेंगे, वहां 100 पौधों का एक जंगल खड़ा करेंगे। और एक हम कल हम एक जगह बनियावाला गए थे, वहां पर भी हम ऐसा कर रहे हैं। तो हम कुछ जंगल डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि देहरादून में कुछ ऐसे बच्चे भी खड़े हो जो उनकी जंगल की देखभाल के लिए रुचि रखते हो। वो साल भर में एक बार आए, कोई बात, और वो आपस में कभी कभार महीने, 2 महीने, 3 महीने में पर्यावरण की बात भी करते हो कि पेड़ों का बचना क्यों जरूरी है, ऑक्सीजन कैसे मिलती है। ये तो बेसिक बात है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी बातें। क्लाइमेट चेंज आज की तारीख में दुनिया में बहुत बड़ा सवाल है। आपने देखा इस साल बहुत गर्मी हुई, देखा बहुत गर्मी हुई ना सर। इस साल इंडिया में नहीं, फ्रांस और इंग्लैंड में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। तो क्यों बदल रहा है मौसम, बारिशें पहले हो जा रही है। तो क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे बहुत सारे सवाल है जो आपको छोटी छोटी तरह से पढ़ना चाहिए, ताकि जब आप बड़े हो तो उनको समझ सको, उससे अपना बिहेवियर तय कर सको कि आपको प्लास्टिक कैसे फेंकना है, आपको पेड़ को नहीं काटना है, आपको पेड़ों को बचाना है। तो मैं चाहूंगा प्रिंसिपल सर से कि हरेला क्लब अगर हमारी तरफ से प्रपोजल अगर आप ठीक समझेंगे तो बनाएंगे। हम उसको इतना कर सकते हैं कि, और अगर हरेला क्लब बना तो सबसे पहले मैं आऊंगा, क्योंकि मेरा स्कूल है तो पहली बात तो ठीक है। और उसमें हम कोशिश करेंगे कि किसी अच्छे से व्यक्ति को बुलाएंगे, आपस में आप डिबेट ऑर्गेनाइज कीजिए। जो डिबेट में फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उन बच्चों को हम दाद के ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देंगे। और ऐसा साल भर में 1 बार 2 बार जैसा आप अपनी सुविधा अनुसार करना चाहें। पर हम चाहते हैं कि जैसा धात एक इतनी बड़ी संस्था बन गई जो पूरे प्रदेश में, देश में और दुनिया में हरेला कर रही है, अगली पीढ़ी को भी हम एक ग्रुप बना करके फॉर्म करें और धीरे धीरे उनकी ट्रेनिंग करें। तो अगर सब ठीक समझे तो करेंगे। और सारे बच्चों को इस बात के लिए बधाई कि आपने इतनी पेशेंटली हमारी बात को सुना। मैं समझ सकता हूँ जब असेंबली में हम खड़े होते थे तो हमको कितना क्लास में जाने की, दौड़ने की जल्दी रहती थी। कुछ बच्चे तो हमारे टाइम पे क्या होते थे, असेंबली में आते नहीं तो छुपे रहते थे सीधे क्लास में जाने के। लेकिन हमारा जमाना और था, दुनिया बदल गई। आप बच्चे बहुत डिसिप्लिन है, अच्छी तरह से बैठे हुए हैं और अच्छा लग रहा है। तो सबको हरेला की बहुत बहुत बधाई। और हरेला गीत संग्राम हमारा 1 महीने तक चलने वाला। आज हमारा 19वां दिन हो गया, 19th डे। हम रोज एक स्कूल में जा रहे हैं और आप जैसे हजारों बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं। हम चाह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा उनका बिहेवियर चेंज हो। हर साल थोड़ा थोड़ा चेंज होंगे तो बदल जाएंगे। और इसके साथ आपको नमस्कार। आप लोग ऐसी अच्छी अच्छी पढ़ाई करो, खूब अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे सिटीजन बनो, एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखो, अपने मम्मी पापा का भी ध्यान रखो, मम्मी पापा की बात मानो, टीचर्स की बात मानो, अच्छे इंसान बनोगे। जब अच्छे इंसान बनोगे तभी दुनिया अच्छी बनेगी, ठीक है। तो एक नारा जैसे सबने सुनाया तो एक नारा मैं भी सुना, ठीक है। तो एक नारा है कि हमको, जैसे हम लोगों ने पिछले साल पेड़ लगाया है तो हमको इस साल भी लगाना है ना, कि इस साल नहीं लगाना है। इस साल इसलिए लगाना है बेटा क्योंकि इस साल आपने देखा आपके आसपास कितने सारे पेड़ कटे हैं। ऐसे हर साल बहुत सारे पेड़ कटते हैं क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, देहरादून बड़ा शहर हो रहा है, ऐसे बहुत सारे। तो जितने शहर पे लोग आ रहे हैं उतने पेड़ कट रहे हैं। अगर वो पेड़ कटने के बजाय लगेंगे नहीं तो दुनिया खराब हो जाएगी। तो इसलिए हमको हर साल पेड़ लगाना है। ऐसा नहीं कि इस साल लगाया अगले साल, अगले हर साल लगाना, उससे अगले साल भी लगाना। तो एक नारा है हमारा, लास्ट में बोलूंगा, वो नारा है कि वृक्ष लगेंगे जब हर साल, तब होगी दुनिया खुशहाल। यानी कि दुनिया तभी अच्छी होगी जब हर साल पौधे लगाएंगे, और ऐसा नहीं कि सरकार लगाएगी, हम सब मिलकर लगाएंगे। तो नारा बोलूंगा जोर से, ठीक है, जोर से बोलना। पहली बार में इतनी जोर से बोल दे रहा है क्योंकि मैं तो आपके एसजीआर का स्टूडेंट हूँ, ये तो सब अलग अलग स्कूलों से है ना, तो मेरी आवाज पे सबसे जोर से नारा होता है, वृक्ष लगेंगे जब हर साल, वृक्ष लगेंगे जब हर साल, तब होगी दुनिया खुशहाल। वृक्ष लगेंगे जब हर साल, तब होगी दुनिया खुशहाल। और हम एक अच्छी दुनिया बनाना चाहते हैं ना, बिल्कुल सबके सब उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे अपनी तरफ से। और थैंक यू। शुक्रिया सर, तन्मय सर। बच्चों, आप लोगों ने सब धात के बारे में, हरेला के बारे में आज थोड़ा थोड़ा सब कुछ जाना।
तो अब सबसे पहले तो मैं आप बच्चों का धन्यवाद करती हूँ कि इतने पेशेंसली आपने हम लोगों को सुना। तो अपने लिए जोरदार ताली फिर से बजाइए एक बार जरा। थैंक यू, थैंक यू। और आज हम आप लोगों के इस प्रांगण में हैं, स्कूल के प्रांगण में हैं, तो प्रिंसिपल सर के धन्यवाद के साथ ही मैं चारों मैम को भी धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि पहले मैंने उनसे जिक्र किया कि हम तुम्हारे स्कूल में प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं प्रिंसिपल मैम से बात करूंगी। तो इसको थोड़ा हमारे इस आयोजन को शुरुआत देने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए चारों मैम का और यहाँ के सारे स्टाफ टीचर्स जितने भी हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंसिपल सर का बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि हम जो है आज यहाँ पर एक हरेला क्लब बनाकर जाएंगे। इस संबंध में हम बात करेंगे प्रिंसिपल सर से। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जो है बच्चे जो यहाँ पे हरेला क्लब बनेगा उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। उसके लिए क्या है कि जो पेड़ लगेंगे आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। जैसे 4-5 बच्चे भी मिलके एक पेड़ की जिम्मेदारी ले, तो आते स्कूल से आते स्कूल में जैसे ही आप आए उस पेड़ के देखें सबसे पहले कि उसमें कितनी ग्रोथ हुई है, क्या उसको जरूरत है, खाद पानी की जरूरत है कि नहीं, उसके आसपास सफाई की जरूरत है कि नहीं। तो देखभाल करेंगे तो बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो इसी की बात के साथ मैं आज यहाँ अपनी बात को विराम देती हूँ और एक बार फिर से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जी। और हमारी खाद की बातें अब पूरी हुई, तो हमसे मिलके और खाद के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेकर जो आप लोग के पैक जो भी हुआ या उसके बारे में क्या विचार है, इसके लिए मैं आपके प्रिंसिपल सर को, जोशी जी को आमंत्रित करूंगी, वो अपने विचार व्यक्त करें। सुप्रभात बच्चों। सबसे पहले तो जो घात की टीम यहाँ पर आज उपस्थित हुई उन सभी का धन्यवाद, और स्मृति वन से जुड़े हुए जितने भी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं उन सब का हार्दिक धन्यवाद। और जैसा कि मीना मैडम ने अभी बताया आपको कि आपने सभी की बातें बड़ी पेशेंसली सुनी, तो उसके लिए क्रेडिट आप सभी को जाता है कि आप अनुशासन में थे और ऐसे ही रहेंगे। तो इससे क्या होता है कि स्कूल का नाम रोशन होता है और एक अच्छा इम्पैक्ट जो विजिटर्स के ऊपर पड़ता है। अनेक विद्यालयों में ये लोग विजिट करते हैं, अपने प्रोग्राम देते हैं, और यदि ऐसा पॉजिटिव पॉइंट यदि इन्होंने हमें दिया है कि आपके बच्चे जो हैं बड़े पेशेंसली सभी की बातें सुन रहे थे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, और ऐसे ही रहेंगे आप। एक प्रस्ताव जो इन्होंने एक ग्रुप एनवायरनमेंट से रिलेटेड और ये हरेला से रिलेटेड हमें बताया कि एक ग्रुप बच्चों का बनेगा और एनवायरनमेंट को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए हमें पेड़ पौधों को संरक्षित करना है, बहुत सारे पेड़ लगाने हैं। उसके लिए मैं इस प्रपोजल को स्वीकार करता हूं, मैं इनको पूरा सहयोग दूंगा। और रही बात पौधे लगाने की, तो बेटा हमने भी एक मुहिम यहाँ पर तैयार की थी और एक नोटिस इसके रिगार्डिंग इशू किया था कि जब कभी भी किसी बच्चे का बर्थडे या जन्मदिन आता है तो वो बच्चा स्कूल में एक पौधा लेके आए और अपने क्लास टीचर की मदद से और हमारे सपोर्टिंग स्टाफ की मदद से हमारे स्कूल प्रांगण में उस पौधे को रोपित करे, ताकि वो पौधा यहाँ पर बड़ा फला फूले और हमारे पूरे स्कूल के प्रांगण में और आसपास का जो वातावरण है वो साफ रहे, शुद्ध रहे। जैसे कि आप जानते हैं कि पर्यावरण में इतना बदलाव आ रहा है, तो उसके लिए हमें भी पेड़ पौधों की रक्षा करनी है, पेड़ पौधे बहुत लगाने हैं ताकि एनवायरनमेंट सुरक्षित रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद और यहाँ पर उपस्थित सभी का धन्यवाद। थैंक यू। चलिए बच्चों, अब जो है एक लास्ट में एक नारे के साथ हम इस आज के प्रोग्राम को खत्म करेंगे। तो एक मेरे साथ आप सब बोलेंगे, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार। क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार। थैंक यू ऑल।
सभी का धन्यवाद जिन्होंने आपको वृक्ष की अच्छी अच्छी बातें बताई है। और सभी बच्चे अपनी अपनी जगह बैठे हुए वहीं से खड़े हो जाए।